नमस्कार। मेरा चैनल देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत थैंक्स। तो आज से पहले के वीडियो में मैंने आपको लकार के बारे में बताया था कि संस्कृत में लकार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार। मैंने आपको लकार को कैसे लर्न करना है उसका तरीका भी बताया। यदि आप उस मेथड से लकार लर्न करते हैं तो आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक हो, यदि हम उसका लिंक बना लेते हैं तो वो हमें टॉपिक लंबे समय तक याद रहता है। हर लकार की भी अपनी पहचान है जो मैंने आपको बताई है। तो आज मैं लट लकार के आगे लिट लकार और लंग लकार के बारे तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको लकार के बारे में बताया था कि संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। लट लकार जिसे हिंदी में हम वर्तमान काल, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं, और लिट लकार जिसे हिंदी में भविष्य काल और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं, और लंग लकार जिसे हिंदी में भूतकाल और इंग्लिश में पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। तो आज हम आपको लिट लकार और लंग लकार के बारे में बताएंगे। और मैंने धातु अपनी वही रखी है, पठ। पठ माने होता है पढ़ना, क्योंकि पढ़ना सभी को अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं लिट लकार कैसे बनते हैं। तो पुरुष, हर चीज में आपको मैंने बताया है कि ये चार्ट हमें याद रखना है। ये चार्ट हमेशा काम आपको आएगा। तो पुरुष, आप जानते हैं पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले से लिख रखा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन भी हमारे 3 ही है। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? इष्यति। द्विवचन में इष्यता, बहुवचन में इष्यन्ति। तो जैसे कि हमारी धातु है पठ, तो हमें क्या करना है? इष्यति से पहले पठ को ज्वाइन करना है। तो हमारी लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगी क्रिया पठिष्यति। इष्यति, उसके पहले क्या जोड़ना है हमें? पठ। तो ठापे ई की मात्रा हमारी ऐड हो गई और हमारी क्रिया बन गई पठिष्यति। तो गा गी गे, इसकी एक तो जो मूल पहचान होती है वो लिट लकार की कि गा गी गे आता है। पहचान जो है इसकी ये गा गी गे। कोई भी वाक्य आपका बना हुआ है, जैसे कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, मैं खेलूंगा, मैं खाऊंगा, जो काम हम फ्यूचर टेंस में करेंगे वो हमारा लिट लकार में आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे चूंकि मैंने आपको प्रथम पुरुष एक वचन में बताया, तो जैसे कि वह पढ़ेगा, तो वह की संस्कृत स होती है, और पढ़ेगा के लिए हमारा आ जाएगा पठिष्यति। तो सा पठिष्यति। इसी तरीके से द्विवचन में इष्यता बनता है, और इष्यता से पहले हम पठ जोड़ देंगे तो मेरी क्रिया बन जाएगी पठिष्यता। जैसे कि वे दोनों पढ़ेंगे, तो हमारा बनेगा सा के बाद आता है तो पठिष्यता। कर्ता का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब आपको प्रथम पुरुष एक वचन में क्या कर्ता बनता है, द्विवचन में क्या कर्ता बनता है, तभी हम अपनी क्रिया को उसके साथ ज्वाइन कर पाएंगे। अब हमारा आता है बहुवचन। बहुवचन में बनता है इष्यन्ति। ये आपने अंति, इससे पहले लट लकार में भी याद रखा था। अब हमारे लिट लकार में इष्य और जुड़ जाता है, तो इष्य से पहले हम पठ जोड़ देंगे तो बन जाएगा मेरा पठिष्यन्ति। तो सात होते आपको शायद चार्ट लर्न हो चुका होगा। ते, अब हमारा ते माने वे सब। तो जब हमें ये वाक्य मिले वे सब पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों के बारे में बातें हो रही हैं, तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? ते पठिष्यन्ति। तो इसमें आपको मेन क्या याद रखना है? इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। और धातु आपकी कोई भी हो, इसके पहले आप जोड़ देंगे तो आपकी वो लिट लकार की क्रिया बन जाएगी। अब दूसरा हमारा आता है मध्यम पुरुष, यानी कि सेकंड पर्सन इंग्लिश का, और संस्कृत में मध्यम पुरुष। इंग्लिश में हम उसे यू के नाम से जानते हैं, और हिंदी में तुम कहते हैं, और संस्कृत में तुम। मध्यम पुरुष एक वचन का जो कर्ता बनता है वो तुम होता है। अब पहले हम देखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया क्या बनती है? इष्यसि। जैसे हमें कहना है तुम पढ़ोगे, तो तुम की संस्कृत क्या है? तुम, और पढ़ोगे तो हमें इष्यसि, उससे पहले पठ धातु जोड़ देंगे तो पठिष्यसि। तुम पठिष्यसि। तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या बनी? इष्यसि, धातु जोड़ी हमने पठ, और मेरा क्रिया क्या बनी? पठिष्यसि।
अब दूसरा आता है द्विवचन में ईष्यथा, था के आगे विसर्ग। जब हम ये कहें कि तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तो तुम दोनों के लिए तुम के बाद आता है युवाम, और पढ़ोगे तो पठिष्यथा। द्विवचन का कर्ता होगा तो द्विवचन की हमारी क्रिया भी ऐड होगी। अब तीसरा आता है हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन ईष्यथ। बस द्विवचन और बहुवचन में एक ही इसमें डिफरेंस है कि द्विवचन में हम था के आगे विसर्ग लगाते हैं और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगाते हैं, और शब्द हमारा वही होता है ईष्यथ। अब जब हम कहेंगे तुम सब पढ़ोगे, तो तुम सब पढ़ोगे तो तुम सब की संस्कृत होती है यूयम, तुम युवाम यूयम, यूयम पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे। तो ये हमारा हो गया पहले प्रथम पुरुष और उसके बाद मध्यम पुरुष। अब हमारा थर्ड आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन और संस्कृत का थर्ड पर्सन, मैं, जिसकी हिंदी होती है मैं। जैसे हम कहेंगे कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हमारी बनती है पठिष्यामि। बस हमने क्या किया, ईष्यामि है, ईष्यामि से पहले हमने अपनी पट धातु ऐड कर दी तो मेरी क्रिया बन गई पठिष्यामि। हमें कहना है मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, तो मैं की संस्कृत आपको पता है अहम, अहम, और पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि। उत्तम पुरुष एक वचन में ये बनेगा। अब दूसरा आता है उत्तम पुरुष द्विवचन का इष्यावः। इष्यावः, इष्यावः से पहले आपने पठ जोड़ दिया तो हमारी क्रिया क्या बन गई, पठिष्यावः। तो दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम दोनों पढ़ेंगे, तो अहम के बाद आता है अहम, आवाम, आवाम पठिष्यावः। जब द्विवचन का कर्ता होगा तो द्विवचन की क्रिया भी ऐड होगी। अब तीसरा उत्तम पुरुष बहुवचन में है हमारा इष्यामः। द्विवचन में था हमारा इष्यावः और बहुवचन में बनता है इष्यामः। तो इष्यामा हमारा मूल शब्द है, उससे पहले हमें अपनी धातु ऐड करनी है। तो चूंकि हमने यहाँ पठ धातु शुरू से ले रखी है तो पठ धातु, पठ प्लस इष्यामा पठिष्यामः। तो हमें हमारा ये, जैसे मान लीजिए हमें कोई वाक्य मिला, हम सब पढ़ेंगे, हम सब की इंग्लिश संस्कृत क्या होती है, वयम, और पढ़ेंगे तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठिष्यामः, वयम पठिष्यामः। तो ये मैंने आपको लिट लकार तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में क्या मूल शब्द होता है वो बताया, और उसमें कोई धातु ऐड हो जाएगी तो हमारे शब्द क्या बनेंगे ये भी मैंने आपको बताया। तो आपको मेन क्या लर्न रखना है कि लिट लकार की पहचान तो आपको ये होगी कि कोई सेंटेंस आपको भविष्य काल में दे रखा होगा कि मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, तुम पढ़ोगे, वे सब पढ़ेंगे, गा गी गे इसकी मेन पहचान है। जो मुख्य पहचान है वो इसकी गा गी गे, ठीक है। तो आपको ये लर्न रखना, इष्यति इष्यता इष्यन्ति, इष्यसि इष्यता इष्यत, इष्यामि इष्यावा इष्यामा। ये आपको मेन लर्न होना चाहिए लिट लकार के लिए। अब कोई भी धातु आपको दो, पठ की जगह भव धातु हो, वस धातु हो, पिप धातु हो, आपको अगर ये लर्न है अच्छे से तो कोई भी धातु आप इसके पहले ऐड कर देंगे तो आपका वो लिट लकार बन जाएगा। तो मैंने चूंकि यहाँ पे पठ धातु शुरू से ले रखी है इसलिए मैंने पठ धातु के साथ आपको ये शब्द बना के दिखाए हैं कि पठ में अगर इष्यति जोड़ेंगे तो पठिष्यति, पठ में इष्यता ऐड किया तो पठिष्यताः। बस छोटी की जो ये है वो आपकी मात्रा इसमें ऐड हो जाएगी ठा पे, और बाकी आपको क्षति, शता, शंति ये सब आपको लर्न रखना है। इष्यसि है तो पठ प्लस इष्यसि पठिष्यसि, इष्यथा तो पठ प्लस इष्यथा पठिष्यथा, इष्यत पठ प्लस इष्यत विदाउट विसर्ग पठिष्यत। उत्तम पुरुष में आते हैं, इष्यामि है तो पठ प्लस इष्यामि पठिष्यामि। द्विवचन में इष्यावा है तो पठ प्लस इष्यावा पठिष्यावा। बहुवचन में इष्यामा है तो पठ प्लस इष्यामा पठिष्यामा। ये हमारा लिट लकार कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो मैं एक लिट लकार आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि लिट लकार हिंदी में जिसे हम भविष्य काल, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस जानते हैं, इसकी जो मुख्य पहचान है वो हमारे जो वाक्य हमें दे रखे होंगे वो गा गी गे उसके लास्ट में आएगा। तुम पढ़ोगे, तुम खेलोगे, जो काम हम फ्यूचर में करेंगे,
वो हमारा लिट लकार होगा। मेन आपको ये लन रखने हैं मूल शब्द इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यता, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्याम। कोई भी धातु आपको दे रखी हो, आप उसके पहले धातु फिर आपका ये मूल शब्द ऐड हो जाएगा, तो आपको लिट लकार बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हमारा दूसरा आता है, थर्ड नंबर पे आता है लंग लकार। लंग लकार हिंदी में भूतकाल, इंग्लिश में पास्ट टेंस, यानी कि जो काम हो चुका है। पहले मैंने आपको बताया लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस की बात बताई, फिर मैंने आपको लिट लकार बताया भविष्य काल फ्यूचर टेंस की बात जो हम करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं लंग लकार, यानी कि पास्ट टेंस, जो हमारा हो चुका है, भूतकाल, जो काम हम पहले कर चुके हैं उसके बारे में हमें क्या कौन सा लकार बताता है, लंग लकार बताता है। जैसे कि उसने पढ़ा, उसने कहा, ठीक है, तो ये हमारी सब बातें पास्ट टेंस में हो रही है, तो वो हम लंग लकार में प्रयोग करते हैं। तो धातु हमारी पठ ही चलेगी शुरू से, तो अब इसकी जो मुख्य पहचान है वो धातु से पहले इसमें आ लगा रहता है। कोई लकार, कोई शब्द आपको दे दिया गया है, आपसे पूछा गया बताइए इसमें कौन सा लकार है, कौन सी धातु है, तो लंग लकार की मुख्य पहचान क्या, आ लगा रहता है, यानी कि जो पहले काम हो चुका है, ये इसकी मुख्य पहचान है आ की। तो पट धातु है, तो वही हम ऐड करके आपको दिखाएंगे कि पट और उसके पहले आ और फिर जो हमारा मूल शब्द लंग लकार का आता है। जैसे कि प्रथम पुरुष एक वचन में आ, पहले हम आ ऐड करेंगे, फिर हमारी धातु क्या है पट, तो पट आ गया, आ पट और ता ऐड करेंगे, मूल शब्द क्या है ता, तो मेरा शब्द क्या बना प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, ये बना हमारा भूतकाल में अपठत। अब दूसरा आता है प्रथम पुरुष द्विवचन की आ प्लस ताम, यानी कि आ हमें ऐड करना है, उसके बाद अ, फिर पठ धातु पठ, अपठ और ताम, तो मेरा शब्द क्या बना अपठताम, द्विवचन में अपठत अपठताम। तो जैसे कि कोई हमें एक वचन के लिए कहना है कि उसने पढ़ा, कि वो पढ़ चुका है, ठीक है, तो सा अपठत, वे दोनों ने पढ़ा या वे दोनों पढ़ चुके हैं, तो सा के बाद आता है तो अपठताम। अब तीसरा हमारा आता है प्रथम पुरुष बहुवचन में आ प्लस अन, यानी कि जो हमारी धातु है उससे पहले आ फिर धातु आ गई पठ, अपठ और अंजुल, तो अपठन, ये बनेगा हमारा। बहुवचन में अगर क्रिया हमें लगानी है कि वे सब पढ़ चुके हैं, तो ते अपठन। ओके, अब हमारा आता है प्रथम पुरुष हो चुका, अब हम आते हैं मध्यम पुरुष पे। मध्यम पुरुष आपको क्लियर हो चुका है, सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, मध्यम पुरुष संस्कृत में मध्यम पुरुष। तो इसकी एक वचन की मुख्य पहचान क्या है कि आ होगा, फिर पठ होगा और फिर पठ में हम ठा के आगे विसर्ग लगा देंगे, कोई भी धातु होगी पठ की जगह, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा अपठ, यानी कि मध्यम पुरुष में कोई बात कही जा रही है मध्यम पुरुष के लिए कि तुमने पढ़ा या तुम पढ़ चुके हो, तो तुम अपठ। अब दूसरा आता है द्विवचन, तो द्विवचन में फिर वही हमारी आ के बाद पठ और तम, तो मेरा शब्द क्या बना अपठतम। बहुत आसान है, अगर आप इस तरीके से विग्रह करके आप लकार लर्न करेंगे तो कोई भी धातु होगी आप इसके बीच में ऐड कर देंगे, तो आपको कोई भी वाक्य जो आप बनाएंगे वो आपका गलत नहीं होगा। तो ये हो गया कि तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम के बाद आता है युवाम अपठतम, अपठतम। अब तीसरा आता है हमारा बहुवचन मध्यम पुरुष में आ प्लस ता, यानी कि आ फिर पठ और ता, अपठत। इसमें कोई हलंत नहीं है, कोई विसर्ग नहीं है, सिंपल हमें अपठत रखना है। तो जब हमारी बात आएगी कि तुम सब ने पढ़ा या तुम सब पढ़ चुके हो, तो तुम युवाम यूयम अपठत। बहुवचन के लिए हम अपठत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो आपका प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, हम तीसरा आता है उत्तम पुरुष, यानी कि मैं, फर्स्ट पर्सन इंग्लिश का और संस्कृत का थर्ड पर्सन। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज कराती हूँ कि आपको ये भी पता चल जाए कि हमारे पुरुष क्या होते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज कराती हूँ कि प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है। तो उत्तम पुरुष में अब हमारी एक वचन में क्या बनेगा आ
आ तो हमें सब में ऐड करना है। उसके बाद हमारी धातु आ गई पठ और म, तो अपठ अपठम। हम जैसे ये कहेंगे मैंने पढ़ा, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा या मैंने पढ़ा, तो अहम अपठम, अहम अपठम। अब आता है उत्तम पुरुष द्विवचन में आ प्लस आओ, तो आ उसके बाद धातु, धातु है हमारी पठ, अपठा और ठ के आगे आओ ऐड हो गया तो अपठाओ, ये बना आपका। हम दोनों ने पढ़ा तो अहम के बाद आता आवाम अपठाओ, कोई विसर्ग नहीं है, कोई हलंत नहीं है, अपठाओ। अब तीसरा उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है आ प्लस आम, यानी कि आ प्लस आम। आ हमारा धातु से पहले ऐड होगा, आ धातु आ गई प्लस की जगह पठ, अपठ और ठाम, आम जुड़ गया अपठाम। तो जब हम ये कहेंगे हम सबने पढ़ा तो वयम अपठाम। ओके, तो ये आपकी मुख्य पहचान क्या है कि धातु से पहले आ लगा रहता है लंग लकार में। ये आप याद रखेंगे, कोई भी आपकी क्रिया बन, कोई भी आपका शब्द दे रखा है, अपठा दिया, ठाम दिया, आपको बिना सोचे बुझे बस आपको जाना है तो लंग लकार, बस आपको पुरुष और वचन का ध्यान रखते हुए अपने वाक्य को बना लेना है। जब आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे तो अनुवाद करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मैं आपको एक लंग लकार एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि लंग लकार की मुख्य पहचान है कि धातु से पहले आ लगा रहता है और उसके बाद पहले हम आ ऐड करते हैं, फिर धातु ऐड करते हैं और जो उसका जो मूल शब्द है त वो, जैसे ता ताम अन, ये आप लर्न करो। विसर्ग तम त, म आव आम और उसके पहले आ ऐड करना है आपको। ये आप लर्न कर लेंगे मूल शब्द जो इसके होते हैं, तो आपको कोई भी रूप बनाना हो किसी भी धातु का तो आप लंग लकार में आराम से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे चूंकि पठ धातु ही ली है इसलिए मैंने आपको पठ धातु में इसके कैसे शब्द बनेंगे ये बना के आपको दिखाया है। तो आज मैंने आपको लिट लकार के बारे में बताया, जिसे हम हिंदी में भविष्यकाल, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस, और लंग लकार हिंदी में भूतकाल और इंग्लिश में पास्ट टेंस के बारे में बताया। दोनों की पहचान बताई कि लिट लकार की मुख्य पहचान क्या है, गा गी गे होते हैं वाक्य में, और लंग लकार की मुख्य पहचान क्या है कि इसकी स्टार्टिंग में हम आ लगा रखते हैं, आ लगा रहता है, इससे हम पहचान लेते हैं। और लिट लकार में आपको ये लर्न करना इष्यति इष्यता इष्यन्ति इष्यसि इष्यता इष्यत इष्यामि इष्याव इष्यामा, इसके पहले कोई भी धातु आप ऐड करके अपने शब्द बना सकते हैं। लंग लकार में आपको ये लर्न रखना है ता ता मन, विसर्ग तम त, म आव आव, इसके पहले आ ऐड करना है और इन दोनों के बीच में हम अपनी धातु ऐड कर देंगे तो हमारे लंग लकार के शब्द धातु रूप बन जाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। इसके आगे की वीडियो में आपको मैं आगे के बचे हुए लोट लकार और विधिलिंग लकार के बारे में बताऊंगी। कोई भी आपको दिक्कत हो, लिट लकार से पहले जो मैंने आपको लट लकार समझाया था तो आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।